हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आइसोफ्लूइड इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। यानी आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लुपिरिडोन, जिस तरह से डेक्सोना इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है डेक्सामेथासोन। ये दोनों इंजेक्शन पशुओं के लिए कब तो जीवनदान साबित हो सकते हैं, पशु के लिए कब खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत इस तरह के मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर इन दोनों इंजेक्शनों के बारे में कब बताएं कि जब पशुओं को लगाएं तब पशुओं को ये जीवनदान दे सकते हैं और कब ये पशुओं के लिए खतरा भी बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि कब लगाना सही है, कब लगाना इनको गलत है। इन दोनों इंजेक्शनों के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कौन से पशुओं में किस तरह की स्थिति या किस तरह के रोग हो जाएं तो आप इन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, या किस तरह की स्थिति या रोग हो जाएं तो उस स्थिति में इन इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना पशु की ये जान भी ले सकते हैं। तो बहुत वेटरनरियन के इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्यों न जाने इस पर आज डिटेल से दोनों के बारे में वीडियो बना दी जाए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि किसी भी तरह की जो वेटरनरियन हो या पशुपालक हो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान फील्ड में या पशुपालक पर या पशु पर उठाना ना पड़े। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है आइसोफ्लुपिरिडोन, ये इंजेक्शन पशु के लिए कब उपयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी पशु में किसी भी तरह की यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए, जैसे यदि पशु लंगड़ा करके चल रहा है, लेमनेस की शिकायत है, उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो आप इस इंजेक्शन आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी तरह से यदि पशु में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आइसोफ्लूइड का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से कीटोसिस हुआ, मिल्क फ्यूर हुआ, उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और ये इंजेक्शन रामबाण साबित होता है। कीटोसिस के अंदर देखा होगा कि पशु में जिस तरह से कई बार ज़्यादातर जो भैंस में आपको देखने को मिला है कि खाना पीना छोड़ देती हैं, कई बांट खाती हैं, कभी वो भी छोड़ देती हैं। यानी कीटोसिस की दिक्कत यदि पशु में हो जाए तो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मिल्क फ्यूर, पशु में मिल्क फ्यूर हो जाता है ब्याने के बाद में या ब्याने से पहले, यदि पशु में जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो उन पशु में भी आप जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पशु में किसी भी तरह का आई इन्फेक्शन है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में न्यूरो से संबंधित कई तरह की दिक्कतें हो गई, वहाँ पर पशु में उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है या चलने में दिक्कत कर रहा है, लंगड़ा करके चल रहा है, तो उस तरह के केस में भी आप इस आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु जिस तरह से यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, यदि प्रेग्नेंट पशु है, ज्ञापित पशु है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, कोमा में चला गया है, कहने का मतलब है कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 92 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया है, बेहोशी हालत में हो गया है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में लगाया जाता है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है। तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का। वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ताकि ये पशुओं को टेम्परेचर को वापस लाता है। साथ में पशुओं की जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कई तरह के रिजल्ट पशु में देखने को। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग देखा होगा कि कई बार पशुओं में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, यानी कई इस तरह की कोई दवा या कोई जहरीला जानवर कुछ भी काट ले तो वहाँ पर यदि रिएक्शन हो जाए पशुओं में तो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस तरह से मेस्टाइटिस, थनैला रोग हो गया तो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर पशुओं में थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस के अंदर भी आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से कई बार पशु में ब्याने के बाद जब जेर निकालते हैं या डिस्टोक या टॉर्सन की शिकायत हो गई है तो उनमें भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब ये दोनों इंजेक्शन के बारे में लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये कब खतरा बन सकते हैं। ये तो है पशु के लिए जीवनदान साबित हो सकता है ये इंजेक्शन आइसोफ्लूइड। इसी तरह से डेक्सोना इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है डेक्सोमेथासोन। डेक्सामेथासोन साल्ट भी का इंजेक्शन है, वह भी पशु में इसी तरह से काम करता है जिस तरह से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन पशु में काम करता है। जिस तरह की उसी तरह से ये काम करता है। इस
जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, पशु में किसी भी तरह का यदि आपको कोई रोग समझ में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगा करके पशुओं को आप कंट्रोल तो कर सकते हैं। या जिन इंजेक्शनों में किसी भी तरह की जो स्किन इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है, त्वचा रोग है, आई इन्फेक्शन है, इसी के साथ साथ पशु में अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं तो उनमें भी डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर पशु का बहुत डाउन चला जाता है, पशु बेहोश हालत में चला जाता है, तो उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन पशु को बचाने वाला इंजेक्शन है, डेक्सोना इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से पशुओं को, मरते पशुओं को बचाया जा सकता है। यदि पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो दोनों इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु है तो आपको आइसोफ्लूइड, गाभिन पशु नहीं है तो आपको डेक्सोना इंजेक्शन। ये प्रेग्नेंट पशु के लिए डेक्सोना इंजेक्शन सेफ नहीं है, कभी भी गाभिन पशु को इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे खतरा क्या है, यदि आप प्रेग्नेंट पशु को लगा देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देती है। साथ में पशु में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। और डेक्सोना या इंजेक्शन या दोनों इंजेक्शन का बता रहा हूँ, यदि पशु में बार बार उपयोग कर रहे हैं तो पशु की इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। पशुओं की इम्यूनिटी का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, जिसकी वजह से कई जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिस प्रकार से कई वायरल डिजीज़ होती हैं, तो उन वायरल डिजीज़ में आपको इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर पशुओं के लिए खतरा बन सकते हैं ठीक होने की बजाय। और साथ साथ में दोनों इंजेक्शन कब खतरा बन सकते हैं, जब यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, उस स्थिति में यदि दोनों इंजेक्शनों में यदि आप दोनों इंजेक्शन का उपयोग कर दिया तो वहाँ पर पशुओं के लिए खतरा बन सकती है, जान भी ले सकते हैं। तो पशुओं का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो उस स्थिति में इन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। या प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए हैं पशु में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान में रखना है। साथ में डेक्सोना इंजेक्शन आता है वह प्रेग्नेंट व दूध देने वाले पशु में भूल कर भी नहीं लगाना है, वरना वहाँ भी पशुओं के लिए खतरा बन सकता है। अब इन इंजेक्शन की डोज, जो डेक्सोना इंजेक्शन आता है वह बड़े पशु हैं, गाय भैंस, उनमें 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस लगाया जाता है। ये इंजेक्शन इस तरह से, इस इंजेक्शन की जैसे भेड़ बकरियों में आप 1 ml, इसी तरह से जो ये इंजेक्शन है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, ये भी गाय भैंस के अंदर 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर, भेड़ बकरियों में 1 ml इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये कहने का मतलब है कि ये दोनों इंजेक्शन पशु को बचा भी सकते हैं और कई इस तरह की जो मैंने डिजीज़ बताई उस तरह की डिजीज़ में यदि आपने इसको लगा दिया तो पशुओं की जान भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों इंजेक्शनों को लगाते समय बहुत सावधानी बरतें। और भी इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर वेट इंजेक्शन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाए, पूरी डिटेल से बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये दोनों इंजेक्शन पशु के लिए कब खतरा है, कब नुकसान है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।